इस सीन में बाहुबली जब उड़कर इस बंदे को लात मारता है तो इसके हाथ में भाई हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगले सीन में भाई इसके हाथ में एक कुल्हाड़ा पता नहीं कैसे आ जाता है। और ये बंदा जब बाहुबली को मारने आता है तो बाहुबली इसको फुल इग्नोर करते हुए भाई दूसरे बंदे को मारता है। और ये बंदा जब भाई 1 साल बाद आता है तो बाहुबली कुछ इस तरह इसको गिरा के मार देता है। और यहाँ पर जब कटप्पा बाहुबली से हथियार मांगता है तो हमारा बाहुबली भाई हथियार देने के बजाय पूरा दरख्त ही गिरा देता है। और भाई ये लोग देख तो रहे ना कि दरख्त गिर रहा है तो भाई इधर उधर हो जाए। और भाई ये जो अकेला बंदा खड़ा हुआ है इसके ऊपर तो भाई दरख्त गिरा भी नहीं, इसको टच भी नहीं हुआ, तो भाई ये बंदा फजूल में क्यों गिर रहा है। चलो पीछे जो कुछ भी हुआ हम उस सबको इग्नोर करते हैं, लेकिन भाई अब इस सीन को तो कोई एक्सप्लेन करे, ये क्या है। कभी भाई पाँव नीचे करता है तो हथौड़ा आ जाता है, कभी हाथ नीचे करता है तो हथौड़ा आ जाता है, कभी जमीन पे देखता है तो हथौड़ा आ जाता है। भाई ये हथौड़ा नहीं, ये तो मजाक हो गया। जब इसका दिल चाहे तो ये कहीं से भी आ जाता है। वाह भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। तो अभी सीन में जब बाहुबली ये चीज उठाकर फेंकता है तो भाई पीछे तो कोई बंदा ही नहीं है, तो भाई ये चीज उठाकर किस पे फेंक रहा है। तो बाहुबली को भाई पहले ही पता लग जाता है कि भाई वहां से बंदे आएंगे, तो ये चीज पहले ही फेंक रहा है। वाह बाहुबली वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो अभी सीन में बाहुबली इस बंदे को ये चाकू दे रहा है और कहता है कि भाई जितने ये भी बंदे हैं इन सबको मार लो इस चाकू से। पहली बात तो ये कि भाई ये इतनी बंदों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रहा है, खुद ही भाई 2 मिनट में मार के चला जाए। लेकिन नहीं भाई, दिया भी क्या है, छोटा सा चाकू। भाई देना है तो कोई बड़ी चीज़ दे, मेरा मतलब कि भाई कोई तलवार वगैरह दे कि भाई वो इस बंदों को मार भी सके। चाकू से इतने बंदे कैसे मरेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गई, जो आप फिल्म देख रहे हैं ये बाहुबली है, तो भाई इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये बंदा बाहुबली की तरह उड़कर बाहुबली को मारने आ रहा है, लेकिन भाई अगले सीन में आप खुद ही देख लो, मुझे तो लगा था कि भाई ये बंदा आके सीधा बाहुबली को लात मारेगा, लेकिन भाई अगले सीन में ये तो ज़मीन पे खड़ा हुआ लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। भाई मुझे तो लगा था कि भाई ये बंदा आएगा सीधा लात मारेगा और बाहुबली उड़ता हुआ नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई इस फिल्म में सिर्फ बाहुबली के पास पावर्स है, बाकी सबके पास पावर नहीं है। तो भाई क्यों ओवर एक्टिंग करते हो। यहाँ पर देवसेना जब फट्टे के जरिए बोट की तरफ जा रही होती है तो आप खुद ही देख लो कि भाई इनका पाँव फट्टे को टच भी नहीं और फट्टा पहले ही गिर गया। इस सीन में ना भाई सिर्फ एक्टिंग के पैसे हैं और किसी चीज के पैसे नहीं है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। ये बंदा सिर्फ तलवार का नाम लेता है और इस औरत को नाम लेने से पहले ही तलवार मिल जाती है। और अगर आप लोगों में से किसी के घर पे कोई मसला हो, मतलब कि कोई चीज़ ना मिल जाए, तो इस औरत से आप रब्ता कर सकते हैं। नाम लेते ही अपनी चीज़ पाएं सिर्फ 10-10 रुपये। तो ये ऑफर सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो भाई जल्दी आए और जल्दी पाएं। अपना ऑर्डर अभी बुक करवाएं। बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। तो इस सीन में आप लोगों को बाहुबली का साया लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा, लेकिन अगले सीन में जो हमारा सीन चेंज होता है तो बाहुबली का जो साया है वो भी गायब हो जाता है और अगले सीन में फिर से आ जाता है और फिर गायब हो जाता है। भाई साया के यूट्यूब की ऐड जो बार बार आ जाती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यहाँ पर सिर्फ इस ड्रम के आगे ही पत्थर पड़े हुए हैं, बाकी भाई लाइनो लाइन दूर दूर तक भाई एक पत्थर भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ इस ड्रम के आगे ये चंद पत्थर पड़े हुए हैं ताकि भाई पता लग सके कि भाई कितनी जोर से जलजला आ रहा है। वाह भाई। तो अभी सीन में देवसेना इस बंदे की उंगलियां काट देती है और मेरे ख्याल से जब भाई उंगलियां कटती है तो शायद मेरे ख्याल में शायद खून निकलता है, और इस बंदे को तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी खून नहीं निकला। और भाई मेरे ख्याल में इसने उंगलियां कटी नहीं है इसकी, बल्कि इसने उंगलियां फोल्ड की हुई ड्रामेबाजी कर रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यहाँ पर जब बाहुबली को महल से निकाल दिया जाता है तो भाई इतने ज्यादा लोग पहले ही कैसे खड़े हैं, इनको कैसे पता कि भाई बाहुबली को महल से निकालेंगे ही निकालेंगे, और ये पहले ही खड़े हुए हैं कि भाई हम बाहुबली का इस्तकबाल करेंगे। और भाई इस औरत और इस बंदे का रिएक्शन चेक करो कि भाई जहाँ भी होना रिएक्शन लेना, तो भाई ये 2 बंदे इनको मिलते हैं हमेशा। और यहाँ बाहुबली इन सारे बंदों को दरख्त पर लटकाकर जब ऊपर खींचते हैं और आसमान से जब बिजली इनके ऊपर गिरती है तो आप खुद ही देख लो कि भाई जब ये दरख्त चलता है तो इस पे हमें एक भी भाई कोई डेड बॉडी नजर नहीं आती। भाई एकदम तो सारी डेड बॉडीज नहीं जलती, आहिस्ता आहिस्ता जलती हैं, और भाई इस पे कोई भी अब डेड बॉडी नजर ही नहीं आ रही जलने के बाद। वाह भाई। तो इस सीन में जब कटप्पा बाहुबली को मारता है तो हमें इसके आसपास कोई पत्थर भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगले सीन में जो कटप्पा अपनी तलवार निकालता है तो भाई इसके पास ये पत्थर पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और अब इस सीन में बाहुबली जो होते हैं वो पत्थर से काफ़ी दूर पड़े होते हैं, लेकिन अगले सीन में जो ही हमारा कैमरा जूम इन करता है तो आप खुद ही देख लो भाई ये तो पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। और भाई इस पत्थर को अगर आपने पहले देखा हो पिछले सीन में तो भाई ये पत्थर गोल था, और ये वाला जो पत्थर है भाई इस पे तो पूरी जगह बना दी बाहुबली के लिए कि भाई बैठ के पूरा पोज दे के भाई मर। वाह भाई, पत्थर ही पूरा चेंज कर दी कुछ भी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि भाई जहाँ पे भी बाहुबली में रिएक्शन लिया गया ना भाई ये 2 बंदे ज़रूर लिए गए हैं और सबसे आगे। और यहाँ पर भी देख लो कि भाई ये 2 ही बंदे सबसे आगे हैं, बाकी सारे पीछे हैं, लेकिन भाई इन 2 का रिएक्शन मेन है तो भाई सिर्फ इन 2 से ही रिएक्शन लिया गया। और भाई ये जिस तरह रिएक्शन देते हैं ना इस तरह लगता है कि भाई इन्होंने आधा बजट तो बाहुबली का इन्होंने लिया हुआ है और स्पेशल रिएक्शन देने के लिए लिया है।
यहाँ पर कटप्पा जब ये दरवाजा उठाकर आगे से आने वाले जितने भी सिपाही होते हैं उनको रोक लेता है। चलो मान लेते हैं कि भाई जो हमारा कटप्पा है वो इन सिपाहियों को रोक रहा है, लेकिन भाई इस बंदे को क्या मसला है, ये तो आराम से गुजर सकता है, फिर भी भाई ओवर एक्टिंग कर रहा है और फिर भी नहीं जा रहा दरवाजे के पास। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यहाँ पर ये दोनों बंदे हमें लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं और जरा अगर हम गौर से देखें तो हम लोगों को नजर आएगा कि भाई वाह क्या खूब लड़ाई कर रहे हैं, किसी ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया और खुद ब खुद ही गिर रहे हैं। वाह भाई वाह, तुम तो बड़े। इस सीन में ये बंदा अपने सिपाहियों को कहता है कि भाई जाके बिलाल देव को मारो, लेकिन भाई ये उसको मारने के बजाय भाई उसके आसपास से गुजर जाते हैं और कोई बंदा भाई उसको टच भी नहीं करता। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। इस सीन में जब बाहुबली अपने घोड़े के ऊपर खड़ा होकर यहाँ पे छलांग मारता है तो भाई इसको पता नहीं तीर कैसे आगे लग जाता है, क्योंकि जो हमारे बिलाल देव थे वो तो भाई यहाँ से गुजर चुके थे और भाई ये तीर वर्टिकल कैसे लग गया। और भाई दूसरी बात कि भाई इसने आयरन की चेस्ट पहनी है तो भाई इसके तीर अंदर कैसे चला गया, मतलब कुछ भी। यहाँ पर अगर आप लोग गौर करो तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे ना VFX से लगाए हैं, क्योंकि वो बार बार वही सीन कर रहे हैं जो भाई VFX पे लगाया गया। यहाँ पर बाहुबली जब अपना बाजू घोड़े पर मारता है तो भाई इधर कोई भी निशान नहीं होता, लेकिन अगले सीन में भाई जो हमारा सीन होता है वो कट होता है तो भाई सीन कट होने से पहले उधर निशान आ जाता है। इस सीन में जब बाहुबली ये दरख्त उखाड़ रहा होता है तो भाई पहली बात तो ये कि भाई कौन सा दरख्त है भाई जो इतनी आराम से उखड़ जाता है, और दूसरी बात ये कि भाई इतना बड़ा दरख्त है और भाई जड़ें चेक करो इसकी, इतनी थोड़ी जड़ें। अगर भाई छोटा सा पौधा भी तोड़ो तो भाई इसकी इतनी ज़्यादा जड़ें होती हैं, और ये तो भाई फिर इतना बड़ा दरख्त है तो भाई इसकी जड़ें सोच लो कहाँ कहाँ तक गई होंगी, और बाहुबली ने इतने आराम से तोड़ लिया। नहीं कैसे भाई, नहीं कैसे, बताओ ना कैसे। और भाई यहाँ पर भी क्या अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्टिंग हो रही है, देख लो खुद ही। तो फिर यार इनके 50 रुपये काटने तो बनते हैं ना, लेकिन आप लोगों ने मेरे 50 रुपये कमेंट्स में नहीं काटने। यहाँ पर आप खुद ही देख लो कि भाई इस ब्रिज के आसपास काफी ज्यादा स्पाई हमें लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भाई जो ये इस तरफ इशारा करता है तो भाई आसपास से जितने भी स्पाई होते हैं वो यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यहाँ पर बिलाल देव ने बाहुबली की छाती पे अपने नाखून गाड़े हुए हैं, लेकिन जो ही भाई हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो आप खुद ही देख लो कि भाई वो नाखून गाड़े हुए सिर्फ हाथ रखा हुआ है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। यहाँ पर जब बिलाल देव का सर नीचे गिरता है तो आप खुद ही देख लो कि भाई इसके पीछे और मतलब कि इसके आसपास कितना ज़्यादा पानी है, लेकिन जो ये नीचे गिरता है तो भाई इसके आसपास वाला सारा पानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो भाई लोग ये मेरा दूसरा गेमिंग चैनल है, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इसके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। इस पर मैं GTA 5 की वीडियो डालता रहता हूँ, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और इसके जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, वेलकम, गुड बाय।